मंथ उस डे में आपको यू लॉस्ट 50,000 ऑफ रुपीज एंड उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि मुझे वही 50,000 मार्केट से लेने हैं. Yes. जा सकते हैं तो आ सकते हैं. yes. So that was the turning point in your life. जी. और उसके बाद आपने उसी ट्रेडिंग को परस्यू किया. तो ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं? आप इन्वेस्टिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, आप MCX करते हैं. जो अभी आपने बताया कि आपने 1 करोड़ अर्न करे हैं, दैट इज ईयरली और क्वार्टरली? वो इस क्वार्टर के हैं. इस क्वार्टर इस साल में जो आपने है वो 1 करोड़ अर्न कर रहे हैं, जो आपने मुझे P&L दिखाया. जी, आप वो इस फाइनेंशियल 1 अप्रैल से आज तक के हैं. जी. और हम अभी जहाँ बैठे हैं वहां तक के हैं. जी, करेक्ट. ओके, करेक्ट. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 1 लाख रुपए ट्रेडिंग कैपिटल से स्टार्ट किया था, जो वैसे कुछ बचा नहीं था उसका ज़्यादा. तो मैंने वही किया जो कोई भी कम कैपिटल वाला ट्रेडर कर सकता है, दैट इज़ ऑप्शंस. और मैंने ऑप्शन से ही गवाए थे और फॉर सम रीज़न मुझे ऑप्शन से ही कमाने थे. मुझे और कोई इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली पता भी नहीं था उस टाइम तक. इक्विटीज़ तो मैं सोच भी नहीं रहा था. 2000 और आपके पास अगर कम कैपिटल हो तो फिर आप पोजीशन को ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं रख सकते हैं. एग्जैक्टली. तो इट स्टार्टेड ऑफ विद इंट्राडे 2015 से लेके. तो क्या साहिल जी मैं ये सही समझ पा रहा हूँ कि आपने उस बची हुई 50,000 रुपए से 1 करोड़ कमाए? उस बचे हुए 50,000 गिरते गिरते 10,000 तक पहुंचे मेरे खुद के ट्रेडिंग से. मतलब 50,000 से वो 10,000 हो गए और 10,000 से फिर आपने 1 करोड़ कमाए? जी, 10,000 से फिर मैंने 1.5 करोड़ कमाए. फिर 1.5 करोड़ से मैंने 50 लाख वापस दिए और फिर वो 50 लाख वापस देने के बाद मैंने अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ और कमाए. ओके. मेरे करियर अर्निंग्स आर क्लोज टू 5 CR. तो टोटल आपने करीब आप 5 करोड़ कमा चुके हैं मार्केट से. और अगर हम बात करें तो केवल 1 लाख रुपए आपने इनिशियली जो लगाए थे वो वही थे. जी. और 2023 में मैंने 1 करोड़ रुपए एडिशनल डाले थे. जब मुझे 2021 से लेके 2023 तक एक क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ 50 लाख हो चुका था, आई फेल्ट कि मेरा ट्रेडिंग का स्तर एक्चुअली बहुत ऊपर हो चुका है. बट समहाउ मुझे वो सक्सेस नहीं मिला है ड्यू टू वेरी सिली मिस्टेक्स. मुझे 1.5 साल लगे वो 50 लाख गंवाने के लिए. मैं बहुत एम्बिशियस था जब स्टार्ट किया था. एंड मैंने ये भी रियलाइज किया था कि व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, कि जब आपको, मुझे मार्केट में सिर्फ मार्केट में ही लॉस नहीं हुआ था. आई हैड अ लॉट ऑफ लॉसेज इन माय पर्सनल लाइफ ऑल्सो. हेल्थ, रिलेशनशिप्स में डेथ, अ लॉट ऑफ इश्यूज जो दूसरे, इट वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्केट विच ट्रांसलेटेड इनटू अ लॉस इन द मार्केट. आई फेल्ट कि मोर कैपिटल नीड्स टू बी डिप्लॉयड. और मैंने उस समय FD तोड़ के 2023 में 1 करोड़ डाले. और वो तो अगर हम अपनी ऑडियंस के लिए समझना चाहें, टू सम इट अप एंड टू रैप इट इन ए नटशेल, तो कितना पैसा टोटल डाला और कितना आज तक कमा लिया? 2015 में 1 लाख, 2023 में सारा बता दो एक ही बार में कि टोटल इतना डाला, इतना कमा लिया. टोटल डाला 1 करोड़ 1 लाख. टोटल 1 करोड़ 1 लाख डाला. जी. और विड्रॉ कर चुके हैं एंड टोटल पॉजिटिव है क्लोज टू 5 करोड़. मतलब 1 करोड़ 1 लाख रुपए डाल के 5 करोड़ ऑलमोस्ट कमा चुके हैं. जी. दिस इज व्हाट, मतलब माय अंडरस्टैंडिंग इज राइट? यस. एंड करेंटली 0 रुपीज इज डिपॉजिटेड, क्योंकि वो 1 करोड़ 1 लाख विड्रॉ हो चुके हैं और अकाउंट में अराउंड 4 करोड़ के ऊपर है. तो मतलब आप जो है एक बहुत अच्छे कामयाब ट्रेडर हैं. आपने अपनी कैपिटल निकाल ली है जी. और जितनी डाली थी उसका 4x अभी भी ट्रेडिंग कैपिटल के रूप में अकाउंट में पड़ा है. जी. और ये हम वेरीफाइड P&L आपका देख सकते हैं. जीरोधा पे आपका अकाउंट है. Correct. और वो आप मुझे दे देंगे और मैं अपनी ऑडियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. यस. पर वेरीफाइड P&L में एक पीरियड का ही आता है, तो मैं इस फाइनेंशियल ईयर का दे दूंगा. आप इस फाइनेंशियल ईयर का दे दीजिए. बस हमें ये, हमारे ऑडियंस को ये चाहिए कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है. तो सर मेरी ऑडियंस के लिए मुझे सम अप और रैप अप करके बता दीजिए कि हमने टोटल में कितना पैसा डाला और कितना निकाला, कितना पड़ा है और हम कितने मुनाफे में बैठे हैं. सिर्फ करियर गेन्स तो 5 CR के अप्रोक्सीमेट, मतलब 5 करोड़ आप कमा चुके हैं पिछले 2-5 सालों में. जब से स्टार्ट किया तब से 2015 से 2024 तक में बिल्कुल 5 करोड़ कमा चुके हैं. Yes. ओके. तो ऑब्वियसली जितना डाला था वो मैंने विड्रॉ किया. 2015 से 23 तक 1 लाख डाला था, वो विड्रॉ हो चुका है. 2023 में मैंने 1 करोड़ डाला था, वो भी विड्रॉ हो चुका है. मतलब 1 करोड़ 1 लाख रुपए डाला था जी. और उसके सामने हम 5 करोड़ पे बैठे हैं. जी. वंडरफुल. तो साहिल जी, जैसा कि आपने मुझे बताया और मैंने चेक भी किया कि आपकी जो टोटल इस अभी तक इस क्वार्टर में या इस पूरे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ के आसपास का मुनाफा है और 19,000 रुपए की केवल ब्रोकरेज है.
STT मिला के। STT मिला के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप बहुत कम ट्रेड लेते हैं, और जो ट्रेड लेते हैं वो बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ और बहुत स्टडी करके ही लेते होंगे, ये तो बट नेचुरल है। तो क्या वो एक जो अर्जुन की आंख है आपके पास, वो शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ कि व्हाट इज दैट नीश या व्हाट इज दैट मतलब ट्रिक या पिक पॉइंट क्या है वो, जिससे कि आपका हर लिया हुआ ट्रेड प्रॉफिट में जाता है और आपको डर भी नहीं लगता, आप हेज भी नहीं लेते। तो ऐसी क्या स्टडी है जो आप कर पा रहे हैं और ऑडियंस नहीं कर पा रही? तो इफ यू मे हेल्प आवर ऑडियंस एंड गिव सम लर्निंग, तो वो बताइए। जी, पहले मैं ट्रेड बहुत ज़्यादा करता हूं, बट एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी में पोजीशन खड़ा करने के बाद बार बार उसे ट्रेड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपये पे कोई स्टॉक लिया है विद एन SL ऑफ 95, अगर वो स्टॉक मेरे लेते से ही 97, 96 पे चल रहा है, तो उस पर कोई और ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ 95 का SL हिट होगा और वो बाहर होगा। बट साइमल्टेनियसली ऐसा हो सकता है कि मैं 50 स्टॉक फ्यूचर्स ओपन कर दूं। दैट इज अ फंक्शन ऑफ द कैपिटल जो मेरे पास इस समय है। रही बात स्टडी की, स्टडी फ्रेमवर्क पे रहा है और एक फ्रेमवर्क बन चुका है, और वो फ्रेमवर्क भी मैं आपको थोड़ी देर में एलैबोरेट करूंगा। एक्यूरेसी साइकिल्स में चलता है इस समय, क्योंकि मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, जैसा आपने कहा मैं हेज नहीं करता, मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूं। इस समय मार्केट एक्सपेंशन में है, तो ये साइकिल मेरे लिए फेवरेबल है। जो साइकिल मेरे लिए फेवरेबल नहीं था वो 22-23 का था, जब रशिया यूक्रेन था, जब मार्केट ने 16 से 18 हज़ार के बीच में अराउंड 1.5 साल टाइम स्पेंड किया। वहां पे आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ पेइंग प्रीमियम्स। तो ये मेरे लिए एक फेवरेबल साइकिल है, इसलिए मेरे गेन्स इस समय हाई पे हैं, एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये साइकिल 3 साल और चलेगा। पोजीशंस क्रिएट करता हूं, बट इस समय मैंने सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करके रखी। तो आप ये किस उम्मीद पे कह पा रहे हैं या किस बेसिस पे कह पा रहे हैं कि मार्केट अपना 3 साल इसी तरह चलेगा? यानी कि अभी हम जुलाई 2024 में हैं जी, तो ये कब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 3 साल ऐसा चलेगा, यानी जुलाई 2027 तक ऐसा चलेगा? Yes. व्हाट इज द बेसिस ऑफ इट? 2027-28 तक, एंड इसके बेसिस आर एक्चुअली फंडामेंटल थोड़ा बहुत। ये शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इट इज गॉट टू डू विद की वॉर के टाइमिंग्स। कुछ कंट्रीज प्रेफर करते हैं डेकेड के एंड पे वॉर स्टार्ट करना। देखिए, इंडिया का स्टोरी बहुत इजी है। आपको इंडिया में ग्रोथ चाहिए, आप एक ब्रिज बना दीजिए, आप एक स्कूल खड़ा कर दीजिए, हॉस्पिटल बना लीजिए, क्योंकि हम स्ट्रक्चरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कंट्री हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारे इसमें मनी मल्टीप्लाइंग के लिए हम बस कुछ प्रोजेक्ट खड़ा कर लें और वो होता है। बट अब उन कंट्रीज का सोचिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरप्लस हैं, उनके पास स्कूल्स भी हैं, ब्रिजेस भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो किक स्टार्ट कैसे करें इकोनॉमी को? उनके लिए वॉर इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। तो आप कभी भी देखेंगे तो एट द स्टार्ट ऑफ द डेकेड US ऑलवेज इनिशिएट्स अ वॉर, चाहे वो 91 हो, 81 हो, 71 हो, 51 हो, US always initiates a war, and towards the end of a decade it is usually Russia which will initiate a war. तो 2028 से लेके 2029 तक it is expected somewhere someplace tension has to boil up, और उस समय मार्केट एक रीजनेबल पुल बैक दे सकता है। तब तक सिस्टेमिक रिस्क से मुझे इस समय फिलहाल कोई डर नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस आ चुके हैं और मेजर इवेंट्स प्ले हो चुके हैं, और जो रीसेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था, वन कुड से इवन नवंबर आउटकम ऑफ द US इलेक्शंस आर रीजनेबली क्लियर कि दी रिपब्लिकन्स माइट विन इट। तो डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं, काफी हाई चांसेस हैं, काफी हाई चांसेस। और वी आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बजट आने वाला है। बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बजट आएगा, बाजार में करेक्शन 20-25%, 15% आ सकती है? तो उसको आप कैसे प्ले करेंगे और उसके लिए क्या आपकी तैयारी है? और हम अगर निडर हैं या हमें नहीं डर लग रहा है, तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट? जी, 20-25% करेक्शन बाजार में बहुत मुश्किल से आता है। लास्ट टाइम सच अ करेक्शन केम, वो स्मॉल कैप इंडेक्स में आया था, जब वो जनवरी 2022 से जून 2022 तक 12,000 से 8,000 के लेवल तक पहुंचा था, जहां पे वो 33% करेक्ट हुआ था, एंड उसका रूट कॉज वॉर था। तो 20 से 25% करेक्शन ऑन अ बजट इज वेरी अनलाइकली, ऐसा मुझे स्ट्रक्चरली लगता है। बट इसके बेसिस पे मैं पोजीशन क्रिएट नहीं करता। मैंने मैथमेटिकल मॉडल्स क्रिएट किए हैं जो बेसिकली मेरे सिस्टम के परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑप्टिमल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करता है, सच दैट अगर मेरा पूरा सिस्टम फेल हो जाए और सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाए तो मैं 10% ऑफ अकाउंट वैल्यू से ज़्यादा लूज नहीं कर सकता। उसमें आप हेज नहीं लेके चलते? क्योंकि मैंने क्वांटिटी ही उस हिसाब से, मेरा
पोजीशन साइजिंग ही उसका हेज है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं तो सारे 5 करोड़ के 5 करोड़ फ्यूचर का एक ही पोजीशन खड़ा करने में नहीं लगे हैं, उसको स्कैटर किया गया है एक एक दो दो तीन तीन लॉट्स लेके, तो वो क्वांटिटी जितना सिलेक्ट किया गया है दैट इज द हेज। मतलब आपका कहने का ये है कि अगर आपने रिलायंस का एक फ्यूचर लिया है और आपको लगता है कि वो यहाँ से 10-15% करेक्ट हो सकता है, तो आपने मान लीजिए रिलायंस को खरीदने में या बेचने में 1 लाख लगता है और आपने 15% उसका गिरावट को भी मद्देनजर रखते हुए 1.5 लाख रुपए उसके पीछे वो भी डाल दिया है। एम आई अंडरस्टैंडिंग इट इन ए राइट वे? जी, यानी कि 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए में आप एक फ्यूचर रिलायंस करेंगे। दिस इज ए हाइपोथेटिकल फिगर आई एम सेइंग, लेकिन समथिंग लाइक दैट इज योर हेज और इज योर सिस्टम? एक मेरे सिस्टम का एक्यूरेसी इस समय 40% के करीब है। एक 40% सिस्टम एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि वो 25 कंसेक्यूटिव लॉसेस नहीं दे सकता है। 25 कंसेक्यूटिव लॉसेस क्योंकि वो नहीं दे सकता, तो मैं 0.4% ऑफ अकाउंट वैल्यू बेट करूंगा। 0.4% ऑफ अकाउंट वैल्यू मेरे अकाउंट में क्लोज टू 1 to 2 lakhs के रेंज में आता है। जब मैं एक ट्रेड देखता हूँ, जैसे अगर रिलायंस है, अगर वो 3,000 पे और मेरा मन है उसे मैं 2800 तक रखूंगा और उसका लॉट साइज अगर 250 का है, तो वो 200 into 250 50,000 का रिस्क पर ट्रेड है। क्योंकि मैंने 0.4% अपना रिस्क करना है, तो मैं 0.4 में लेटर से अगर 1.5 लाख अलाउड है तो 3 लॉट रिलायंस ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। एंड रिलायंस लो बीटा काउंटर हो गया, निफ्टी तो बहुत ही लो बीटा हो गया। फॉर एग्जांपल कोई हाई बीटा काउंटर है लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई स्टॉक है, बजाज फाइनेंस हो गया, जिसमें 1 लॉट पे अगर मेरा कैलकुलेशन आ रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए का रिस्क आ रहा है, वो मेरे को सिर्फ 1.5 लाख ही अलाउड है, तो उसमें एक ही लॉट आएगा। सो इट इज कैलकुलेटेड वेल इन एडवांस की, और ये अज्यूम किया जाता है कि मैंने जो ट्रेड लिया है इसका स्टॉप लॉस हिट होगा और उसका इम्पैक्ट मेरे अकाउंट में ये होगा। एंड वो मल्टीपल जब चेकलिस्ट टिक होते हैं तभी वो पोजीशन उस क्वांटिटी के साथ इनिशिएट किया जाता है। मैं इस कॉन्वर्सेशन में जस्ट आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, इट इज नॉट, मतलब मैं कई ट्रेडर से इंडिविजुअली भी मिला हूं जो प्रोफेशनली इसको करते हैं, कहीं कामयाब हैं कहीं रोड पे हैं। जो रोड में हैं और जो कामयाब है उनके बीच में सिर्फ एक ही अंतर है, वो ये है कि उन्होंने कितना बेट किया। जो रोड पे हैं उन्होंने अपना घर बेच के एक स्टॉक खड़ा कर लिया, और जो कामयाब है वो सिस्टमैटिकली उस पोजीशन को बिल्ड करते रहे। क्योंकि मेरा अप्रोच थोड़ा सा टेक्निकल है, मैंने उस सिस्टम को एक फ्रेमवर्क देने की कोशिश की है ताकि वो मैथमेटिकली हो, ताकि वो जनरेशन टू जनरेशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पास ऑन हो, और मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिशियंस जब उस पर इवेंचुअली काम करे वो उसे और डेवलप करके एक बेटर मॉडल बना सके, जिससे पोटेंशियली आज अगर हम 5 या 10 करोड़ की बात करें तो 5 या 10 हजार करोड़ भी एक दिन बाय गॉड्स ग्रेस हम इस मॉडल के हिसाब से लगा सकें।